हेलो दोस्तों, नमस्कार। और इस बार कोई खासा टेक्नोलॉजी का कोई खास सपोर्ट ना होने के कारण वीडियो में कोई खास एक म्यूजिक और एक प्रॉपर तरीके से जो है बातों को नहीं रखा जा पा रहा है। कुछ समस्याएं हैं, लेकिन इनके चलते भी हमारी जो काव्य श्रृंखला है आज कहीं ना कहीं जो 32 नंबर है इस पोएम का, जो कि अपलोड होने जा रही है हिमालयन रेडियो पर। तो दोस्तों, एक काव्य श्रृंखला में एक सामाजिक जागरूकता की तरफ एक पहल है, और कहीं ना कहीं सामाजिक और इंसानों में नफरत का भाव नहीं होना चाहिए एक दूसरे के प्रति। जिस प्रकार से आप जो व्यवहार, एक कहावत है, जो व्यवहार आपको अपने प्रति पसंद ना हो किसी दूसरे के प्रति भी नहीं करना चाहिए। अगर आप वो व्यवहार दूसरे के प्रति करते हो तो उसी का नाम ही शोषण है। तो दोस्तों, एक आज़ाद बनिए, आज़ाद मानसिकता डेवलप करिए और विकसित करिए, और अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं लोगों को भी आज़ाद से जीने की और एक अच्छी ज़िंदगी और एक मौलिक ज़िंदगी जीने की जो है कहीं ना कहीं प्रेरणा देने की कोशिश करें। तो दोस्तों, एक मनोभाव किसी समय का नहीं, लेकिन इसमें जो अनुभव होंगे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा होंगे। किसी एक पर्टिकुलर समय पे भी अगर कोई भाव उभरता है तो उस पर कहीं ना कहीं पुराने अनुभवों का कोई खासा जो है विश्लेषण होता है। तो दोस्तों, हमने एक पोएम लिखी थी, हे नाथ ये तेरी यह दुनिया आखिर कितनी है बंजर। हे नाथ, तेरी ये दुनिया आखिर कितनी है बंजर। अनुशासनहीनता से उपजी कई बुराइयों के जो परिणाम समाज में उत्पन्न हुए हैं उनको व्यक्त करती हुई एक इनडायरेक्ट रूप से एक भाव उत्पन्न करती हुई ये कविता मैं आपके बीच रख रहा हूँ। तो दोस्तों, लीजिए ये कविता इस प्रकार से। हे नाथ, तेरी ये दुनिया कितनी है बंजर। हे नाथ, तेरी ये दुनिया आखिर कितनी है बंजर, जहाँ पर कुछ अजब सा है मंजर। जहाँ पर कुछ अजब सा है मंजर, रिश्ते भी कुछ घोंपते हैं खंजर। रिश्ते भी कुछ घोंपते हैं खंजर, या सब देखते जीवन हो गया है जर्जर। या सब देखते जीवन हो गया है जर्जर। हे नाथ, तेरी ये दुनिया आखिर कितनी और बंजर। अरमान है लोगों के आसमां में यहाँ। अरमान है लोगों के आसमां में यहाँ। शरीर है झोंका शमशान में यहाँ। शरीर है झोंका शमशान में यहाँ। आत्मा न जाने उनकी गई कहाँ। आत्मा न जाने उनकी गई कहाँ। जो जहाँ में भी रहकर खोज रहे हैं जहाँ। जो जहाँ में भी रहकर खोज रहे हैं जहाँ। हे नाथ, तेरी ये दुनिया कितनी और बंजर। कण कण में तू समाया है, कण कण में तू समाया है। पुराने मनीषियों ने यह राग गाया है। पुराने मनीषियों ने यह राग गाया है। अगर सत्य का कुछ ऐसा ही साया है, अगर सत्य का कुछ ऐसा ही सादा साया है, फिर तो यह ख्याल भी कोई झूठी माया है। फिर तो यह ख्याल भी कोई झूठी माया है। हे नाथ, तेरी ये दुनिया आखिर कितनी और बंजर। निर्बलों पर अत्याचार यहाँ, निर्बलों पर अत्याचार यहाँ। चापलूसी की नई नई सीढ़ियाँ यहाँ। चापलूसी की नई नई सीढ़ियाँ यहाँ। घी की मक्खी सी हालात है ईमान की यहाँ। घी की मक्खी सी हालात है ईमान की यहाँ। ऊपर सिरकती या ऊपर खिसकती चापलूसी और झूठी कवायदें रोज यहाँ। ऊपर खिसकती चापलूसी और झूठी कवायदें रोज यहाँ। हे नाथ, तेरी ये दुनिया कितनी और बंजर। अज्ञानता और मूर्खता का नशा यहाँ। अज्ञानता और मूर्खता का नशा यहाँ है। चकनाचूर इंसान जिसमें डूब कर यहाँ है। चकनाचूर जिसमें इंसान यहाँ। झूठ का बारूद बिकता धड़ल्ले से यहाँ। झूठ का बारूद बिकता धड़ल्ले से यहाँ। सत्य नोचा जाता है गिद्धों की तरह। सत्य नोचा जाता है गिद्धों की तरह। हे नाथ, तेरी ये दुनिया आखिर कितनी और बंजर। जब हर इंसान एक है, जब हर इंसान एक है, तो फिर लड़ने में कौन सा नेक है। तो फिर लड़ने में कौन सा नेक है उलझनों से उलझने यहाँ। है उलझनों से उलझने यहाँ। ढूंढे फिर इंसानी कस्तूरी कहाँ। ढूंढे फिर इंसानी कस्तूरी कहाँ। हे नाथ, तेरी ये दुनिया आखिर कितनी है बंजर। कहते हैं माप तेरा एक है, कहते हैं लोग माप तेरा एक है, फिर तराजू में झोंक कैसे यह तेज है। कहते हैं माप तेरा एक है, लोग कहते हैं माप तेरा एक है, फिर तराजू में झोंक कैसे ये तेज है। जब तू ही लिखता है भाग्य और हर एक का मुकद्दर। जब तू ही लिखता है हर किसी का भाग्य और मुकद्दर,
तो फिर क्यों कोई बदनसीब और गधे बन गए हैं सिकंदर, तो फिर क्यों लोग बदनसीब और गधे बन गए हैं सिकंदर, हे नाथ तेरी ये दुनिया आखिर कितनी और बंजर। तो दोस्तों बंजर का मतलब इस भावार्थ में यहाँ पर लिया गया है कि मतलब देखो कहीं ना कहीं ऐसी बात नहीं, दुनिया में बहुत अच्छी ज़िंदगी बड़ी अच्छी है, कुदरत बड़ी अच्छी है, लेकिन कहीं भी जगह का जो माहौल होता है समाज में वो लोगों से मिलकर बनता है। तो कहीं ना कहीं बंजर मतलब कहीं ना कहीं इनडिसिप्लिन, अनुशासनहीनता, जहाँ अनुशासन की जहाँ बिल्कुल कदर नहीं की जाती है, उन परिस्थितियों को निचोड़कर हमने किसी अलग अलग परिप्रेक्ष्य से इसको एक मूंगों की तरह इसको एक कविता रूपी माला में पिरोया है। और अगले अंक पर मिलूंगा किसी नई कविता के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।